नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्यापक कल्याण कोष 2020 हेतु ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम सर्च करेंगे BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर हमें जाना है और हमने यहाँ इसको सर्च कर लिया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर राइट हैंड की तरफ हमें दिखाई देगा TWF स्कॉलरशिप 1920। TWF स्कॉलरशिप 1920 ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज खुल जाएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति 19-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल दे रखा है और पोर्टल पर 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल ओपन किया गया है। टीचर वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप 19-20 फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो यहाँ पर एक नोट भी डला हुआ है कि अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 6.0 से ऊपर का यूज़ करें, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करें, गूगल क्रोम का यूज़ नहीं करें। सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन्होंने बोल रखा है, तो आप गूगल क्रोम पर यूज़ नहीं करें। और इस तरह से यहाँ से हम ऑनलाइन स्कॉलरशिप के फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ फॉर्म भरने के लिए हमें एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, परीक्षक पंजीयन संख्या होनी चाहिए और परीक्षक की डेट ऑफ बर्थ हमें पता होनी चाहिए। इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 रखी गई है। आप 31 मार्च 2020 से पहले इस पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कर लें। स्कॉलरशिप रूल्स मैं यहाँ पर आपको ओपन करके देता हूँ। स्कॉलरशिप रूल्स डाउनलोड होंगे और इस तरह से आपके सामने ओपन होंगे। रूल्सों को अच्छी से पढ़ लें आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2020। इसके लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्रता और सामान्य नियम यहाँ पर हैं। आप अच्छे से इनको रीड करेंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के पश्चात प्रिंट निम्न पूर्तियाँ संलग्न कर दिनांक 30 अप्रैल तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रेषित किया जाना है। ये सारे इसके साथ अटैचमेंट लगाने हैं और फिर इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस एड्रेस पर भेजना है। एड्रेस होगा सचिव अध्यापक कल्याण कोष न्यास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें और इसकी सारी डिटेल आप अच्छे से रीड कर लें। मैं बैक करता हूँ और स्कॉलरशिप रूल्स के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश हैं फॉर्म को किस तरह से भरना है। निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है। आवेदन केवल अंग्रेजी में भरें, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें। लॉगिन करने से संबंधित निर्देश दे रखे हैं। व्यक्तिगत विवरण किस तरह से अंकित करेंगे, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। इस तरह से आप इनको रीड कर लें। आवेदन के साथ भेजने योग्य प्रपत्र यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनको यहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के बाद इनको बोर्ड को भेजा जाएगा, तो आप इनको पूर्ति करके फॉर्म के साथ अप्लाई करें। अब हम यहाँ पर करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हमें होना चाहिए पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ,
पंजीयन संख्या आप शाला दर्पण से ले सकते हैं। शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर स्टाफ के अंदर जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर शो करते हैं। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरह से हमने अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति 19-20 के लिए लॉगिन कर लिया है। एग्जामिनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो करेगा और फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे सामने, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम पूछेगा, स्टूडेंट के फादर का नाम पूछेगा, स्टूडेंट फादर के व्यवसाय पूछेगा, छात्र की जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर और इस तरह की सारी सूचनाएं हमें इसमें फिल करनी पड़ेंगी। सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, रोल नंबर, परसेंटेज, बैंक की डिटेल होंगी, स्टूडेंट के पेरेंट की डिटेल यहाँ पर आएगी। तो ये सारे भर के सेव करना है, बोर्ड के एड्रेस पर भेजना है और इस तरह से आप अध्यापक कल्याण कोष छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये संक्षिप्त जानकारी ऑनलाइन फॉर्म की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।